गुड मॉर्निंग। आज देखेंगे जो बचा हुआ फुल फॉर्म था, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। 33 नंबर पे है ISP। इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। ये देखिए नासिक में स्थित है और इसका मेन काम होता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छपती हैं लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं। जैसे मान लीजिए गुरु नानक जी के जयंती पे कोई 100 रुपये का या 150 रुपये का सिक्का कोई छपा, लेकिन आप उसको देखेंगे नहीं, वो बस न्यूज़ में आता है कि 150 का या 100 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया गुरु नानक देव जी के जयंती के अवसर पे, तो उसको एज ए स्मारक रखा जाता है, उसको स्मारक के स्वरूप में रखा जाता है। उसको आप खरीद भी सकते हैं, उसके वेबसाइट पे मिलेगा। वो 100 रुपये 150 का जो सिक्का रहता है 8,000 7,000 3,000 ऐसे मिलता है, वो चीज़ होता है। यही काम हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट में भी होता है। उसको स्टैम्प छपता है कि कोई विशेष त्यौहार हो, कोई विशेष जयंती होता है, किसी महापुरुष का 100 वर्ष पूरा हो गया होता है जयंती का, या कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ होता है, तो स्पेशल स्टैम्प उस पर छपते हैं। वही चीज़ ये नासिक में होता है। ये काम ISP करता है। फिर BPO मतलब होता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस। अब POS लग जाएगा तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस हो जाएगा। फिर होता है 34 पे हो IRM मतलब होता है इंस्पेक्टर रेलवे मेल सर्विस। जैसे हम लोग में SDI होते हैं पोस्टल में, वैसे रेलवे में IRM होते हैं, ठीक है। उनका भी काम इंस्पेक्टर का जो SDI का जो कार्य होता है वही काम उनका भी होता है, ठीक है। फिर IPCC, ठीक है, इंडिया पोस्ट कॉल सेंटर, ठीक है। ये एक तरह का सर्विस वो है, कॉल सेंटर है, जिसका लगभग होता है 1800266889 ऐसे फ़ोन नंबर होता है। कस्टमर केयर सर्विस होता है। कोई भी अपना कंप्लेन या कोई कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक है IVP इंडिया विकास पत्र। ये देखिए 1986 में ये इसको चलाया गया था, जिससे KVP होता है किसान विकास पत्र, वैसे ये है। तो इसका ये 1986 में चलाया गया था और 2001 में इसको बंद कर दिया गया। ये इस्तेमाल मतलब कम पैसे इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे किसान विकास पत्र में आप मिनिमम 1,000 से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे इसमें 200 रुपये था, 500 था, 1,000 था, 5,000 था। ऐसे आप पोस्ट ऑफिस में एक तरह का पत्र होता था, सर्टिफिकेट आप खरीदते थे, ठीक है। ये 1986 से 2001 तक चला, 2001 में ये बंद हो गया, ठीक है। फिर PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसके बाद ILC इनलैंड लेटर कार्ड। ये एक तरह का कार्ड होता है जिसमें सब चीज़ भरा, मतलब पिन को कोड का जगह दिया रहेगा, एड्रेस का जगह दिया रहेगा, सेंडर का जगह दिया रहेगा। आपको बस उसमें फिल कीजिए और पीछे उसके लेटर लिख लीजिए, जो लेटर लिखना है उसको भेजना रहता है, ठीक है। फिर AEPS होता है। ये आप देखे ही होंगे, आप AEPS करते होंगे अदर बैंक से। जब हम पैसा निकालते हैं अंगूठा के माध्यम से, तो आधार इनेबल पेमेंट सर्विस। देखिए यहाँ पर सिस्टम भी दिया जाता है MCQ में, तो गलत मत कीजिएगा। मेरा गलत तो इसलिए मैं लिख लिया हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। तो आधार इनेबल पेमेंट सर्विस सिस्टम नहीं है, ठीक है। IMO इंस्टेंट मनी ऑर्डर। ये देखिए तुरंत पैसा भेजने का एक तरह का तरीका था। इसमें 1,000 से लेके 50,000 तक आप पैसा भेज सकते हैं, तुरंत पहुंचता है, ठीक है। आप अपने जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से तुरंत पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। SPCC स्पीड पोस्ट कंसल्टेशन सेंटर। ये देखिए यहाँ पर स्पीड पोस्ट के बैग का सॉर्टिंग किया जाता है, विभिन्न जगह पे भेजा जाता है RMS के द्वारा, ठीक है। IFSMO इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम मनी ऑर्डर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और फिर देखेंगे PPO पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ठीक है।
फिर KBU केंद्रीय बैंकिंग यूनिट, इसको सेंट्रल बैंकिंग यूनिट भी बोलते हैं, हिंदी में केंद्रीय हो गया और इंग्लिश में सेंट्रल बैंकिंग यूनिट बोलेंगे, ठीक है। POC पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल, ठीक है। फिर है 41वां पे MSY महिला समृद्धि योजना, ठीक है। HSG हायर सिलेक्शन ग्रेड, ठीक है, यहाँ हायर सिलेक्शन ग्रेड है, देखिएगा ऑप्शन में हाई सिलेक्शन ग्रेड दिया रहेगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर हाई नहीं रहेगा, ठीक है, हायर होगा। देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ क्योंकि मेरा MCQ में जब मैं MCQ लगा रहा था तो गलत होता था, इसलिए मैं लिख लिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर MDGO का मतलब होता है मुख्य डाकघर। फिर PMA आप लोग देखे होंगे जब लेटर जो बांटते हैं ABPM या पोस्टमैन हैं तो लेटर बांटेंगे थे, उसी PMA का ऐप होता है, पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन, उसी के माध्यम से हम लोग लेटर स्कैन करेंगे, उसका बारकोड और उसका पूरा दे दिया जाएगा, फिर उसी पे सिग्नेचर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ होता है। फिर MMC होता है मास मेलिंग सेंटर, ठीक है। NPO होता है नोडल पोस्ट ऑफिस या नाइट पोस्ट ऑफिस, ठीक है। NPCI आप जानते ही हैं, UPI चूँकि आप लोग करते हैं तो उसको अरेंजमेंट उसका जो करता है NPCI करता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। PRSS पे रोल सेविंग स्कीम। फिर IVRS इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम सेट, ठीक है। फिर पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। फिर IRCT, देखिए IRCT अब हट गया, IRCT वही डिवाइस होता था जो पुराने BBM ABPM होंगे वो लोग देखे होंगे, बाकी BO पे रखा हुआ होगा, देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो भी पड़े हैं और आपके ऑफिस में होगा IRCT डिवाइस, ठीक है। वो का उतना चलता नहीं था, उसका सर्वर का बहुत दिक्कत होता है, इसलिए अब मोबाइल मिल गया है आपको, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। POD ये होता है प्रूफ ऑफ डिलीवरी। प्रूफ ऑफ डिलीवरी का मतलब ये हो गया कि जैसे आप जब कस्टमर को डिलीवर करेंगे तो उसका लेटर के पीछे एक छोटा सा कागज़ लगा रहता था, उस पर वो होता था, अब तो ऑनलाइन हो गया है, आप मोबाइल से स्कैन कीजिए, फ़ोटो खींचिए, ये प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, ठीक है। PSD होता है पोस्टल स्टोर डिपो, ये हर रीजन में होता है, ठीक है। PTC पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर PA का ट्रेनिंग होता है इंस्पेक्टर लोग का। दड़पण का फुल फॉर्म होता है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ ए रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। फिर होता है PSO पोस्ट पैकेट सॉर्टिंग ऑफिस, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस। फिर PCO पब्लिक कॉल सेंटर, देखिए हट गया, अब ये नहीं था, अब ये पहले होता था, ठीक है। नॉट कॉलिंग, यहाँ पर कॉलिंग में नहीं रहेगा, पब्लिक कॉल्स ऑफिस होगा, ठीक है। फिर रंगपा का होता है रफ़ी अहमद किरवाड़ी नेशनल पोस्टल एकेडमी, यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है, गाज़ियाबाद में है। फिर RO रीजनल ऑफिस भी बोल सकते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी अगला वीडियो फिर आ जाएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।